हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एक निर्माता दो किस्म के विद्युत ट्यूब रिया व सिया बनाता है। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, उसने दोनों ट्यूब के अलग अलग नाम रखे हैं। एक ट्यूब का नाम रखा है रिया और एक का नाम रखा है सिया। जनवरी माह का निम्नलिखित विवरण विद्युत ट्यूबों से संबंधित दिया उन्होंने। देखिए, ट्यूब कितने मैन्युफैक्चर करे हैं। रिया नाम के जो हैं वो 20, सिया नाम के कितने 10, टोटल कितने हो गए 30। रिया पे जो ट्यूब बनाए हैं रिया नाम के, उस पर मटेरियल कितने का लगा 3000, वेजेस के 6000 और पावर के कितने लगे 2000। ऐसे ही सिया के 2000, 4000 और 1000, ये दोनों का टोटल हो जाएगा आपका। अब वो हमें आगे क्या बोल रहे हैं, अन्य अप्रत्यक्ष लागत, इसके अलावा इनडायरेक्ट खर्चा जो है वो क्या है। अन्य अप्रत्यक्ष लागत आपका जो है उसमें फैक्ट्री सुपरविज़न के जो हैं वो 3600 हैं, पैकिंग के जो हैं वो 216 हैं और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं 3000। आप प्रत्येक किस्म के पंप की लागत दिखाते हुए व निम्नलिखित का विचार करते हुए विवरण पत्र तैयार कीजिए। मतलब यहाँ पर विवरण पत्र जहाँ आ जाए, मतलब कॉस्ट शीट तैयार करनी है हमें। पहला पॉइंट, कारखाना पर्यवेक्षण प्रत्यक्ष लागत के अनुपात में चार्ज होगा। जो भी कारखाना पर्यवेक्षण सुपरविज़न जो है, ये किस रेशो में आपको बांटना है, प्रत्यक्ष लागत, डायरेक्ट कॉस्ट। इसके बाद पैकिंग वे उस अनुपात में विभाजित करना है जो कि रिया सिया की प्रत्यक्ष लागत कारखाना पर्यवेक्षण सहित सिया की ऐसी ही समान लागतों से बनती है। मतलब उसका कहने का ये मतलब है कि जो पैकिंग का खर्चा है वो आपको प्रत्यक्ष लागत में, ये जो पर्यवेक्षण के खर्चे हैं इनको जोड़ने के बाद जो रेशो बनेगा उस रेशो में आपको बांटना है। और तीसरा, विक्रय एवं प्रशासन व निर्मित ट्यूबों की संख्या के अनुपात में बांटना। तो तीनों को क्लियरली उन्होंने बोल दिया है। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ। पहला है कारखाना प्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत ये 11000 और 7000, मतलब आपका रेशो बनता है 11:7। अब उसने क्या बोला है, पैकिंग के जो खर्चे हैं वो किस रेशो में बटेंगे। तो प्रत्यक्ष लागत ही 11000 और 7000 है। तो 11000 और 7000 मतलब इसमें पहले हम ये 3600 को बांटेंगे इस रेशो में, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद रेशो निकालने पे जो रेशो आएगा उस रेशो में आपको पैकिंग के खर्चे बांटना है। और विक्रय प्रशासन व्यय जो सेलिंग, वो सबसे इजी है। ट्यूब की संख्या क्वेश्चन में ऊपर ही ऊपर दे रखी थी 20 और 10, तो ये तीसरा पॉइंट ईजी। चलिए हम इसकी कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। सबसे पहले खर्चे एक बार देख लेते हैं, 3000, 6000, 2000। चलिए, रिया के खर्चे जो हैं वो 3000, 6000 और 2000। प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई 11000। ये ऊपर ऐसी कैसी लिखी, ऐसे कैसे सिया के भी लिखे हुए 2000, 4000 और कुल मिला के कितने 7000। अब याद रखिए, यहाँ कितने ट्यूब बनाए 20, यहाँ कितने बनाए 10। तो आपको 3000 को 20 से डिवाइड करना है, 6000 को 20 से डिवाइड करना है, 2000 को 20 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो ये जो खर्चे हैं ये कितनी यूनिट के हैं, 20 यूनिट के। हमें कितनी यूनिट के निकालने हैं, हमें कितनी, 1 यूनिट का पर यूनिट। यहाँ लिखा है आपका पर यूनिट का खर्चा। तो 3000 को मैंने 20 से डिवाइड किया 150, 6000 को 20 से डिवाइड किया 300, 2000 को 20 से डिवाइड किया 100। प्राइम कॉस्ट कितनी, 11000। 11000 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूँगा, 1 यूनिट की कीमत प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है 550। अब उसके बाद उसने कौन सा खर्चा दिया हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड में सुपरविज़न को अभी मैंने आपको बताया किस रेशो में बांटना, डायरेक्ट एक्सपेंसिव और डायरेक्ट जितने भी खर्चे होते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितनी 11000 और यहाँ पे कितनी इसकी 7000। तो 11000 और 7000 के रेशो, 11 और 7 के रेशो में आपको बांटना है। इसके खर्चे भी आप सिया के भी देख लें, 2000, 4000, 1000। यहाँ कितने ट्यूब है 10 से डिवाइड करेंगे। 2000 को 10 से डिवाइड किया 200, 4000 को 10 से डिवाइड किया 400, 1000 को 10 से डिवाइड किया 100। इस तरीके से हमारा कुल खर्चा यहाँ जोड़ते जाएंगे, वो हमारा अमाउंट आते जाएगा। चलिए, यहाँ खर्चा 3, 3 और 2 5, 6 और 4 10, 2 और 1 3, ऐसे ही 11000 और 7000 कितने हो गए 18000। अब उसके बाद हमने सुपरविज़न एक्सपेंसेस किस रेशो में बांटा, 11:7 में। 11:7 में किस अमाउंट को बांटा, तो देखिए सुपरविज़न एक्सपेंसेस है आपके कितने 3600 रुपये। 3600 को हमने 11:7, मतलब 11 और 7 होता 18। अब 3600 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो 18 दूना 36, 200, 200 में 11 का इंटू 11 दूना 22 और 200 में 7 का इंटू 7 दूनी 14।
ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट में मैंने सुपरविज़न एक्सपेंसेस जोड़े हैं। उसके बाद उसने क्या बोला है कि जो पेकिंग के खर्चे हैं उसको हम इन खर्चों में प्राइम कॉस्ट में फैक्टर सुपरविज़न के खर्चे जोड़ देंगे। उसके बाद जो रेशो बनेगा वो, तो देखिए रेशो तो सेम बनेगा, अमाउंट भले ही चेंज है पर रेशो सेम, क्योंकि देखिए पहले रेशो 11 और 7 था, तो अभी भी तो हमने उसी रेशो में अमाउंट ऐड करा है, और उसी रेशो में अगर अमाउंट ऐड करा है तो रेशो चेंज नहीं होगा, वही होगा। पर उन्होंने अगर हमें ऐसा बोला है तो हम कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे, देखिए अब अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे, 11,000 पहले था, इसको कितने मिले 2200, इसको कितने मिले 1400, तो 13,200 और 8,400 का रेशो बनता है 132 और 84। अब 132 और 84 दोनों को हम किस अमाउंट से डिवाइड करें, तो दोनों को हम 12 से डिवाइड करेंगे। 12 एकम 12 बचाएगा 1, 12 एकम 12 कितना है 1। फिर 12 के टेबल में 84 कितने टाइम में 7 टाइम में आ गया आपका वही रेशो, कितना 11:7। तो इस खर्चे को भी हम, जो पेकिंग के खर्चे हैं उसको भी हमने किस रेशो में बांटा, 11:7 के रेशो में बांट दिया। ठीक है, कुल मिला के हमारा जो अमाउंट है अब हो चुका है फैक्ट्री कॉस्ट 13,332 और 8,484। इसको हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले ये टेबल बना लें, और चाहे तो अमाउंट आता जाए, आप उसको इधर के अमाउंट को 20 से डिवाइड करते जाएं, इधर के अमाउंट को आप 10 से डिवाइड करते जाएं, तो आपका इधर का अमाउंट आता जाएगा। चलिए, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद उन्होंने जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोला था वो किस रेशियो में बोला था, यूनिट के रेशियो में। यूनिट कितनी, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है। खर्चा देखते हैं, खर्चा है आपका, जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो दे रखे 3,000, और 3,000 को जब हम बांटेंगे 2 और 1 के अनुपात में, क्योंकि 20 और 10, तो कितना आएगा 2,000 और 1,000। तो ये 2,000 और 1,000 आ जाता है। 2,000 को 20 से डिवाइड करेंगे, 1,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ आता है 15,332 रुपये, यहाँ आता है 9,484। इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे 20 से, इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे 10 से, तो एक यूनिट यहाँ पर है 766 रुपये 60 पैसे, और यहाँ पर 948 रुपये 40 पैसे। यहाँ का टोटल आपको इसके और इसके टोटल करने पे जो अमाउंट आएगा उससे लाना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितना निकलता है, ए का निकला है हमारा एक यूनिट का 766 रुपये 60 पैसे, और बी का निकला है 948 रुपये 40 पैसे। कुल मिला के जो प्रोडक्शन है वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो आ रही है टोटल, वो आ रही है कितनी, 24,816 रुपये। तो इस तरीके से हमने जितनी भी कॉस्ट थी वो तैयार करी। यहाँ पर सेल करने का नहीं बोला है, और सेल करने का अगर नहीं बोला गया है इसका मतलब ये है कि हमें प्रॉफिट शो ऑफ नहीं करना है, ओनली कॉस्ट शीट तैयार करना है। और कॉस्ट शीट हमारी तैयार हो चुकी है, 20 यूनिट की भी हमने कॉस्ट शीट तैयार की, 10 यूनिट की भी करी, और दोनों का टोटल करने पर भी कर दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा है, बस आपको ध्यान से समझना है। एक उत्पादक को ज्ञात हुआ कि उसकी उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। मतलब मान लो मैं एक प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जब प्रोडक्शन कर रहा था तो पहले मेरी जो लागत कम आ रही थी, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो पहले मैं पहले वाली लागत देखूँ, पहले मेरी जो लागत थी वो क्या थी, रॉ मटेरियल मेरे को पहले कितना 30%, तो मैं एक तरीके से इसको 30 रुपये मानता हूँ अभी। मजदूरी 20% मतलब 20 रुपये, किराया कर 5%, इसके बाद ईंधन कितना है 10%, और जनरल एक्सपेंसेस 15%। जनरल एक्सपेंसेस कितना हो गया 15%। चलिए ये तो पुराना है, ठीक है, फार्मर कॉस्ट। अब उन्होंने आगे क्या बोला सुनिए। अब ईंधन में 50%, अब ईंधन में, ठीक है, ईंधन मतलब फ्यूल कितने था 10%, इसमें कितनी वृद्धि हुई 50% की। तो मैंने इसको अगर 10 रुपये माना है, 10 रुपये का 50% जो होता है वो कितना होता है 5 रुपये। 10 रुपये का 50%, देखो 10 रुपये का 100%, अगर 100 होता तो 10 रुपये का 50% कितना होगा, आधा ही होगा, तो कितना होगा 5 रुपये। आगे सामग्री में 30%, मटेरियल में कितना 30, तो 30 का 30%, 3 तिया 9, 30 का, देखिए मैंने अमाउंट कितनी मानी 30, इसका कितना परसेंट निकालना है मेरे को 30 बटे में कितना आएगा 100, 0,000 3 तिया 9, मतलब पहले अगर 30 रुपये लग रहे थे तो अब कितने लगेंगे 9 रुपये और इनक्रीज़ हो गए। अब खर्चा मेरा कितना हो रहा है 39 रुपये। उसी के आगे उसने बोला मजदूरी में 25%, वेजेस में कितना बढ़ा 25, तो 20 रुपये का, यहाँ जो परसेंटेज इसको आप चाहें तो परसेंटेज हटा के लिख सकते हैं। तो 20 का 25% कितना होगा, 25 दूना 50, कितने रुपये 5 रुपये।
इसके बाद वो बोल रहा है किराया एवं कर में कितने 20%, किराया एवं कर रेंट एंड रेट्स में कितना परसेंट 20%, तो 5 रुपये का 20% कितना होगा 1 रुपये। ठीक है, इसके अलावा और किसी का नहीं बोला। तो अब वो बोल रहा है वह आपसे परामर्श लेता है कि उसी दर से लाभ प्राप्त करने के लिए वह बिक्री मूल्य कितने प्रतिशत और बढ़ाए। मतलब जिस दर से प्रॉफिट आपको पहले हो रहा था उसी दर से आपको प्रॉफिट और अभी गेन करना है। तो पहले हम ये पता लगाएं कि पहले हमें कितना प्रॉफिट हो रहा था। तो उसके लिए हम चलते हैं पुरानी कॉस्ट पे। चलिए देखिए, पहले हमारी कॉस्ट 30 और 20 50, 50 5 55, 55 और 10 65, 65 और 15, मतलब पहले की टोटल कॉस्ट कितनी थी 80। अब परसेंटेज के हिसाब से पहले हम उसको कितने रुपए में बेच रहे होंगे 100 रुपये में, क्योंकि टोटल परसेंटेज हमारा कितना था 100। तो पहले हम 100 में बेच रहे थे और हमारा कॉस्ट कितनी आ रही थी 80 रुपये, मतलब हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा था 20%। 20% एक तरीके से हमारा अभी कितना मान सकते हैं हम 20 रुपये। 100 रुपये में बेचते थे, 80 रुपये हमारी कॉस्ट होती थी, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा था 20 रुपये। अभी आप अमाउंट याद रखिएगा, परसेंटेज 20 है, अमाउंट भी क्या मानेंगे 20। चलिए नई कॉस्ट में देखते हैं। नई कॉस्ट जो है वो हमारी अब हो गई है 39। तो हो गया मटेरियल का, वेजेस के हो गए 25, रेंट के हो गए 6, फ्यूल के हो गए 15 और जनरल एक्सपेंसेस 15। मतलब कुल मिला के हमारी लागत कितनी लगी 100 रुपये। अब 100 रुपये का पहले देखिए, पहले प्रॉफिट कितना था 20% आपको दिख रहा है, 20 रुपये दिख रहा है, इसलिए मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ 20 रुपये। लेकिन याद रखिए, पहले ध्यान से इस चीज़ को देखिए कि पहले मेरा प्रॉफिट हो रहा था 20 रुपये का और पहले मेरी कॉस्ट कितनी लग रही थी 80 रुपये। तो इसके हिसाब से जब मैं अगर परसेंटेज निकाल के देखूं तो रुपये 20 दिख रहे हैं आपको, लेकिन परसेंटेज जो है वो कितना है 25। ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए 80 रुपये का, 80 रुपये को मैं भी 100% मानता हूँ, तो 40 रुपये कितने हुए 50% और 20 रुपये कितने हुए 25%। तो हम जैसे परसेंटेज निकालते वही फार्मूला यहाँ पे याद रखना है। जितने भी हमारे मार्क्स आए वो ऊपर इंटू में 100 डिवाइड में टोटल। ठीक है, 80 कुल मिला के कॉस्ट थी, जिसमें प्रॉफिट कितने का हुआ 20 रुपये का। ऐसे ही यहाँ पर आपको यहाँ प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 25। तो आपको प्रॉफिट 25% ही रखना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको प्रॉफिट वही का वही रखना है। वह आपसे परामर्श लेता है कि उसी दर से लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ की दर आपको वही रखनी है। लाभ की दर पहले कितनी थी 25%, तो अभी भी कितनी रखनी 25%। तो 25% अगर हमें रखना है तो 100 रुपये का 25% कितना था 25। मतलब अब हम सेल कितने में करेंगे 125 रुपये। पहले हम कितने में सेल कर रहे थे 80 रुपये हमारी लागत लग रही थी, और हम सेल कितने में कर रहे थे 100 रुपये में। अब हमारी लागत कितनी लग रही है 100 रुपये, तो लागत ही लग रही है। तो 100 रुपये का अगर मैं यहाँ पर 20 रुपये निकालूंगा तो वो तो 20% होगा, और यहाँ पर 20 रुपये थे, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ये कितना परसेंट था 25% का प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको याद रखना है प्रॉफिट 20% नहीं, प्रॉफिट आपका कॉस्ट पे जो है वो कितना रहेगा 25%। और इसको पता करने के लिए आपको सीधा सा एक ही चीज़ याद रखना है, प्रॉफिट को ऊपर लिखना है, इंटू में 100 लगाना है, अपॉन में कॉस्ट लिखना है। तो इससे जितना भी परसेंटेज निकल के आएगा यहाँ पर उतना ही परसेंट आपको यहाँ रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर 25 रखा, दोनों का 25 प्रॉफिट, इंटू में 100, अपॉन में कॉस्ट कितना है 100 यहाँ पर। तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर भी 25 आएगा और इधर भी कितना आएगा आपका 25। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अमाउंट कितनी लिखनी है 25 रुपये। तो उसने क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि कितना आप अमाउंट रखें काय का सेल का, कि जितने परसेंट की पहले प्रॉफिट था उतना ही परसेंट का अब भी होगा। तो पहले भी हमारा 25% का प्रॉफिट था, अभी भी हमारा काय का रहेगा 25% का। बस आप जब भी ये सवाल सॉल्व करें तो याद रखें कि यहाँ परसेंटेज का यूज़ ना करें, यहाँ पर डिजिट का यूज़ करें। ठीक है।